मोस्ट वेलकम साथियों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका टॉप 10 हिंदी एमसीक्यू सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स प्रश्न, मिले जुले प्रश्न, व्याकरण के अनेक अनेक बिंदुओं के प्रश्न और मात्र 10 प्रश्न की इस कक्षा में आज हम भाग संख्या 6 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 हमारे पास है और प्रश्न कहता है कि किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हमें क्या देखना है? जहां प्रत्यय सही नहीं है, ये सारे प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। देखिएगा, प्रधान में यह प्रत्यय मिला है तो बना है प्राधान्य, क्या ये सही है? पुरुष में ए प्रत्यय मिला है तो बना है पौरुष, क्या ये सही है? सूर में ए मिला है तो बना है सौर, क्या ये सही है? पौर्वात में यह मिला है, पौर्वात्य बना है, क्या ये सही है? चारों सही है या चारों गलत है? लेकिन हमें प्रश्न देखना है कि किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए हमारे पास एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं होगा। देखिए, प्रधान में ये मिलता है, प्राधान्य होता है, सही है, बिल्कुल ये उत्तर सही है। पुरुष में ए मिला तो बना पौरुष, पुरुष में ए मिला, ये अपत्यवाचक प्रत्यय, संतानवाचक प्रत्यय है। पुरुष से पैदा है जो वह क्या? पौरुष, ठीक है। और सूर से पैदा है जो वह क्या? सौर, सूर से संबंधित है, सूर से निर्मित है, सूर से बना है, तो सूर्य से संबंधित जो वह क्या है? सौर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और हमारा ये भी सही है। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, वो प्रत्यय वाले सही है। चौथा विकल्प है हमारे पास विद्यार्थियों, पौर्वात में यह पौर्वात्य। हमारा जो पौर्वात्य शब्द है वह किससे बनता है? वह पौर्वात मूल शब्द से नहीं बनता है, वह पूर्वत शब्द से मिलता है। तो देखिए, यहाँ हमें पूर्वत शब्द मिलता है, जो इसमें हम यह प्रत्यय मिलाएंगे तो हमारे पास फिर ये शब्द बनेगा अपना कौन सा? पौर्वात्य। तो समझ में आई बात? पहला प्रश्न आपका एकदम क्लियर। दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द समूह है पुल्लिंग नहीं है? हमें क्या चाहिए? हमें स्त्रीलिंग चाहिए या पुल्लिंग चाहिए? हमें स्त्रीलिंग चाहिए, यानी जो पुल्लिंग नहीं है। और आपको पता ही है, अपने हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही होते हैं, तीसरा नपुंसकलिंग इसमें नहीं होता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है। कौन सा शब्द समूह पुल्लिंग नहीं है? हमारे पास शब्द समूह है, एक शब्द नहीं है, एक विकल्प में 2-2 शब्द हैं, इसलिए ये शब्द समूह हुआ। अब हमें ये छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही शब्द हो, एक शब्द भी हो सकता है, तो भी वहां क्या होगा? गलत होगा। एक शब्द स्त्रीलिंग, एक शब्द पुल्लिंग होगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत होगा। हमें क्या चाहिए? हमें पूरा शब्द समूह वह चाहिए जिसमें दोनों शब्द क्या हो? स्त्रीलिंग हो। देखो, आज्ञा शशि, शशि क्या है? चंद्रमा, आज्ञा स्त्रीलिंग और शशि पुल्लिंग, मामला बिगड़ गया, इसको छोड़ देते हैं। ये शब्द समूह है, पुल्लिंग नहीं है, कि इसमें एक तो पुल्लिंग है लेकिन दूसरा स्त्रीलिंग होने से ये उत्तर नहीं हुआ। दूसरा विकल्प है शिक्षा और मति। शिक्षा प्राप्त की, मति मारी गई, मति भ्रष्ट हो गई, मति बढ़ गई, तो दोनों का प्रयोग करते हैं तो किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। हमारे पास उत्तर हुआ ये। अब हम तीसरा चौथा विकल्प भी देखते हैं, कथा स्त्रीलिंग लेकिन दही पुल्लिंग। अब ये देखिए, अगला विकल्प है चौथा, वह घी और धी। घी क्या है? घी अपना पुल्लिंग है, तो धी का मतलब क्या होता है? बुद्धि, वह क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होता है। हमारे पास स्त्रीलिंग वाला विकल्प दूसरा है, तीसरा और चौथा और पहला नहीं है। उत्तर हुआ ये, ठीक। इस तरह के प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे बनकर के, हालांकि ये आया हुआ नहीं है, मैंने बनाया है। 53 का प्रश्न कहता है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने उससे प्रश्न पूछा, वह रोग ग्रसित है, यशोदा दूध बिलोती है, उसने हस्ताक्षर कर दिए। 4 वाक्य हैं, इनमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
मैंने उससे प्रश्न पूछा, ये गलत है। अब कहाँ गलत है बताता जाऊं। मैंने उसे प्रश्न पूछा नहीं, मैंने उससे प्रश्न किया, तब सही होता। वह रोग ग्रसित है, वह रोग ग्रसित नहीं है, यह अशुद्ध होता है। वह रोग ग्रस्त है, इतना ही होगा, ग्रसित नहीं होता है, ग्रस्त ही होता है, ये अशुद्ध हो गया। ग्रस्त होता तो शुद्ध होता, हमेशा ध्यान रखें, ये खास बात है, ये आ सकता है। यशोदा दूध बिलोती है, यशोदा दूध बिलोती है, दूध है तो कैसे बिलोया जा सकता है, बिलोया दही को जाता है, इसलिए दूध बिलोना क्या हो गया, गलत। इसकी जगह क्या होना चाहिए, दही बिलोती है, तब ये वाक्य ठीक होता। उसने हस्ताक्षर कर दिए, ये बिल्कुल पूरा सही है। हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो हमारा उत्तर हुआ विकल्प संख्या 4। ये बाकी तीनों अशुद्ध और चौथा शुद्ध। 54 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 66, 63, 44, 53 कौन सा शब्द है। 66 शुद्ध हो सकता था, बशर्ते कि इसमें क्या होता, से दंते होता, तीसरा होता, तो ये क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। ठीक है। 63 ये भी अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 63। 44 ये भी अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 44। 53 ये बिल्कुल शुद्ध है। ये नेट एग्जाम में भी आया है और अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है। प्रश्न संख्या है 55, सृष्टि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सृष्टि शब्द आया और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और मैंने व्यंजन संधि वाले वीडियोस में ऐसे कई उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत ही सरल, बहुत ही शीतल और बहुत ही समझने वाले तरीके को देकर के मैंने वो वीडियो बनाए हैं। आप उनको शालीनता से देखिए, समझ में आएंगे। उसमें तड़क भड़क नहीं है, उठापटक नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, केवल आपको सिखाने के उद्देश्य से ये चैनल मैंने चलाया है। तो विद्यार्थी सीखें, मुफ्त में सीखें और बेहतर सीखें, ऐसी मुहिम और ऐसा प्रयास मेरा है, इसको आप आगे बढ़ाएं। तत्सम तद्भव, ये सृष्टि, देखिए सृष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि। कितने विद्यार्थियों ने पहचान लिया पता नहीं, लेकिन आप अपनी जांच करें। मैं उत्तर की ओर ले चलता हूं। सृष्टि ये गलत है, ये नहीं होगा। सृष्टि ये गलत है, यहां गलत है, क्योंकि इसके साथ टी का यहां मिलन नहीं है, ती का होना चाहिए। तो सृष्टि ये भी गलत है, क्योंकि इसके साथ ती का मिलन है मूर्धन्य शय के साथ, लेकिन ये क्या है, हलंत नहीं है, व्यंजन संधि के नियमानुसार नहीं है। ये आपका विकल्प क्या है, सही है, सृष्टि। इसमें हलंत है, सृष्टि। इस शय के आगे तय हो तो वह किस में बदल जाता है, वह टय में बदल जाता है। व्यंजन संधि में ये नियम बाकायदा समझाए है, तो ध्यान दें। सृष्टि ये इसका विच्छेद होगा। 56 पर है कि तत्सम तद्भव का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। यहां ध्यान देना है, कौन सा जोड़ा नहीं है। इसका मतलब हमें कौन सा शब्द चाहिए जिसमें पहले तत्सम और बाद में तद्भव नहीं हो, वह चाहिए। देखो, अंधकार, अंधेरा, अंधकार क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, अंधेरा, क्योंकि यह भी एक नियम है कि तत्सम में अनुस्वार का प्रयोग होता है और तद्भव में अनुनासिक का यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो अंधकार का अंधेरा सही है तत्सम तद्भव का। हमें क्या चाहिए, जो सही नहीं है वह चाहिए। कंकण, कंगन, ये कंकण है और ये कंगन है। कंकण तत्सम है, कंगन तद्भव है। तत्सम में ण का प्रयोग होता है और ण की जगह तद्भव में न बन जाता है। ये तत्सम तद्भव का नियम है। तो ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। प्रकट, प्रगट, सही है कि प्रकट तत्सम है और प्रगट तद्भव है। क है वह ग में बदल जाता है। देखो, अनुस्वार की जगह है चंद्र बिंदु, क की जगह है ग, और है ना, और यहाँ ण की जगह है न। यहाँ हालांकि क्या है, दोनों में अनुस्वार है, लेकिन यहाँ ण है वो न में परिवर्तित हो रहा है। अब ये देखिए, नारियल, नारिकेल,
ये नारियल क्या है, तद्भव है, और ये नारिकेल तत्सम है। तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसकी जगह ये आना चाहिए था और इसकी जगह ये आना चाहिए था प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। इसलिए यहाँ पर तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है। वह विकल्प कौन सा होगा, चौथा होगा। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 57। इस प्रश्न में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। यह पूछा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। खाकर, खाते ही, खिलाकर और नहाकर। अब तो यह जानिए पहले कि पूर्वकालिक क्रिया होती कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो किसी एक क्रिया के पहले पूर्ण हो चुकी होती है ना, और इसमें कर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है कि वह नहाकर आया, तो नहाकर नहाना क्रिया हो गई, आया दूसरी क्रिया हो गई। तो आया मतलब आना क्रिया है, उसके एकदम पहले कौन सी क्रिया पूरी हो गई कर्ता के द्वारा, नहाने की क्रिया पूरी हो गई, तो इसमें कर का प्रयोग किया जाता है। तो नहाकर आया, तो इसका मतलब जो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया कोई है और वह पूर्ण हो चुकी होती है, तो उसका बोध कराने वाला शब्द रूप क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। खाकर बिल्कुल है कि वह खाकर आया, खाते ही, खिलाकर, नहाकर। तो कर का प्रयोग इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये तीनों ही क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और ये वह खाते ही आया। अब यहां क्या करेंगे, खाते ही आया, इसका मतलब खाने के तुरंत बाद तत्काल आया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये पूर्वकालिक ना होकर के तात्कालिक क्रिया हो गई। तो यहां कौन सी क्रिया है वो पूर्वकालिक का उदाहरण नहीं है, ये नहीं है, खाते ही। ये हमारा उत्तर हुआ। 58वां प्रश्न कहता है विद्यार्थियों कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अब हमें यहां सकर्मक और अकर्मक का भेद देखना है। बिल्कुल सरल सा है। बालक बहुत देर से रो रहा है। महेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। ये क्या हो गया, कर्म। मजदूर चाय पी रहा है। क्या पी रहा है, चाय। चाय क्या हो गया, कर्म। अम्मा खाना बना रही है। क्या बना रही है, खाना। खाना क्या हो गया, कर्म। तो जाहिर है कि इन तीनों वाक्यों में कौन सी क्रिया है, यहां विद्यार्थियों सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। और देर से रो रहा है, रो रहा है, क्या रो रहा है, किसे रो रहा है ना, किसको रो रहा है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये रोना क्रिया अपने आप में क्या होती है विद्यार्थियों, ये अकर्मक होती है। देखिए रोना, सोना, जगना, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना इत्यादि क्रियाएं हैं, वे अपने आप में हमेशा ही क्या होंगी, ये बिल्कुल अकर्मक क्रियाएं होंगी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, इसके आप गांठ बांध लें। तो उत्तर हुआ ये। प्रश्न संख्या 59 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है। पहला शब्द है मंदाकिनी, दूसरा है चिन्ह, तीसरा दिनांक और चौथा कैलाश। कौन सा ठीक हो सकता है, मंदाकिनी। शुद्ध क्या होगा इसका, मंदाकिनी, ऐसे ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ये क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। चिन्ह बहुत बार आता है और अक्सर हम पुस्तकों में भी देखते हैं, छपाई में भी, प्रिंट में भी ज्यादातर यही शब्द छपा होता है। इससे पढ़ने वाला विद्यार्थी इसी को सही से धारण कर लेता है, इसी को सही मान बैठता है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप ये होता है विद्यार्थियों, इसमें है आधा है, चिन्ह ऐसे लिखें या फिर इसको है में न मिला करके लिखें, ये दोनों रूप शुद्ध हैं, ये गलत है। दिनांक, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, यह अनुनासिक नहीं है, अनुस्वार है। दिन जोड़ अंक, अंक अंक यानी संख्या, दिन की संख्या महीने में, वही क्या होती है, दिनांक। तो इसका मैं शुद्ध रूप लिखूं तो दिन जोड़ अंक दीर्घ संधि के अनुसार दिनांक, अनुस्वार का प्रयोग होगा। और ये चौथा कैलाश, ये अपने आप में क्या है, शुद्ध है। कैलाश ऐसे लिखते हैं, इसमें पहला तालव्य श लिख देते हैं, शिवजी वाला वह शुद्ध होता है, शुद्ध ये है कैलाश। ठीक है, ये हुआ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60, बहुवचन वाला विकल्प कौन सा है। अब हमें यहां वचन के ऊपर दृष्टि डालनी है कि एक वचन और बहुवचन। पहला है चिड़िया, दूसरा अक्षर, गुरु और चींटी। पहचान आपने पहचान लिया, मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों ने पहचान लिया। चिड़िया, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, अनुनासिक लगा है,
तो इसका एक वचन होता है चिड़िया। ये देखिए, इसका एक वचन क्या है? चिड़िया। और इसका बहुवचन क्या है? चिड़िया। तो हमारा उत्तर हुआ पहला विकल्प। अक्षर एक वचन है, चींटी एक वचन है ना। इसका अक्षरों, इसका चींटियां, इसका गुरुजन, ये बहुवचन होते हैं। तो इस प्रकार से आपके हुए 60 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपको ठीक लगे होंगे। ठीक नहीं, बहुत बढ़िया लगे होंगे, क्योंकि मैंने काफी अच्छे प्रश्नों का चयन किया है आप लोगों के लिए। आप इसको लगातार पढ़ते जाइए, बहुत कम समय में ये बढ़िया तैयारी है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आगे से आगे भी विद्यार्थी इसको पढ़ पाए, सीख पाए। तब तक के लिए, कब तक के लिए, जब तक फिर से मैं आऊं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।